बहुत बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं मथुरा हलचल न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। आज श्री जीवा सरस्वती विद्या मंदिर में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें बताया गया कि संपूर्ण भारतवर्ष में के 11 क्षेत्र के प्रतिभागी इस प्रतियोगिता में प्रतिभाग करेंगे। जानकारी देते हुए विद्या भारतीय शिक्षा संस्थान के पदाधिकारियों ने बताया कि 8 दिसंबर को सुबह 10 बजे अखिल भारतीय सांस्कृतिक महोत्सव का उद्घाटन होगा, जिसमें मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण रहेंगे और 8 दिसंबर को ही शाम को 5:30 बजे लोक नृत्य प्रदर्शनी आयोजित की जाएगी। इसके बाद अगले दिन 9 दिसंबर को शाम 5 बजे संस्कृत वार्ता का और लोक नृत्य प्रदर्शनी का आयोजन होना है। वहीं 10 दिसंबर को समापन समारोह दोपहर 1 बजे आयोजित किया जाना है, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर प्रोफेसर आशु रानी, जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा की कुलपति हैं, वह रहेंगी। साथ ही महापौर विनोद अग्रवाल भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। इस प्रेस वार्ता में मुख्य रूप से डॉक्टर रोशनलाल अग्रवाल, प्रोफेसर के कनाडिया, इंजीनियर कृष्ण दयाल अग्रवाल व उप प्रधानाचार्य व मीडिया प्रभारी राकेश चंद्र चतुर्वेदी आदि लोग मौजूद रहे। हमारे प्रधानाचार्य जी ने कहा उसको दोहराना, उसके आगे विद्या भारती अखिल भारतीय संस्थान है पूरे देश में। जैसे बताया 13,000 के करीब फॉर्मल स्कूल्स, औपचारिक विद्यालय में, लेकिन 10-11,000 के करीब हमारे एकल विद्यालय और उस तरह के हमारे जैसे हम कहते हैं वो चलते हैं शहरों में। वैसे हमारे 10,000-11,000 के करीब। इसके अलावा इतनी लंबी यात्रा में सन 52 से लेकर अभी तक अपने अनुभव और आवश्यकता समाज की, इसके आधार पर अनेक प्रकल्प भी हमारे शुरू हुए। शोध की आवश्यकता है तो लखनऊ में शोध केंद्र है। मथुरा जनपद के सभी प्रतिष्ठित पत्रकार बंधुगण, अभी 2 वरिष्ठ अधिकारियों ने विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान और संस्कृत शिक्षा संस्थान, इन 2 के विषय में प्रकाश डाला है। ये प्रतियोगिता और ये महोत्सव अपने श्री बाबा सरस्वती विद्या मंदिर मथुरा के अंदर आयोजित की गई है। विद्या भारती के पूरे देश के अंदर जितने विद्यालय चलते हैं, उसमें मथुरा में स्थित अपना श्री जी बाबा सरस्वती विद्या मंदिर पिछले लगभग 38 साल से बहुत प्रमुखतम विद्यालयों में से एक ऐसी इसकी गणना की जाती है। इस बार इस महोत्सव का आयोजन करने का अवसर हमको मिला है। इसके लिए मैं माननीय अधिकारियों का धन्यवाद देता हूँ। इसके अंदर आज से ही कार्यक्रम शुरू हो चुके हैं। अभी इसी वर्ष में अपने इस विद्यालय के अंदर कुछ नवीन भवन निर्माण हुए हैं, भोजनालय का पुनर्निर्माण हुआ है। इस प्रकार से ये जो संस्कृति महोत्सव है, इसमें कुछ प्रतियोगिताएं, एक पहली प्रतियोगिता है कहानी कहने की विधा। बालकों को कहानी कहने आने चाहिए, इसलिए एक 11 वर्ष के बालक और 14 वर्ष के बालक, इन 2 आयु वर्ग के लिए एक कहानी कथन, कथा कथन ऐसी एक विधा है। दूसरी विधा है वो है तात्कालिक भाषण, यानी ऑन स्पॉट उनको समसामयिक कोई विषय देना, उसके ऊपर बालक भाषण दे, 8-10 मिनट तक उस विषय को प्रतिपादित करे, तथ्य के साथ करे, प्रभावी ढंग से करे। ये भाषण देने की कला ये विद्यार्थी में आए, इसलिए तात्कालिक भाषण ये तीसरी प्रकार की प्रतियोगिता है। तीसरी जो प्रतियोगिता है वो है प्रश्न मंच, जिसको अंग्रेजी में क्विज ऐसा कहते हैं। उसके 4 स्तर बनाए हैं, शिशु वर्ग, बाल वर्ग, किशोर वर्ग और तरुण वर्ग। इनका एक निश्चित पाठ्यक्रम है। उस पाठ्यक्रम के आधार पर विद्यालय स्तर से लगा करके संकुल, जिला, विभाग, प्रांत, क्षेत्र और जो क्षेत्र में प्रथम आते हैं वे सभी यहाँ अखिल भारतीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे। यह प्रश्न मंच की प्रतियोगिता है। 3 बालकों की या बालिकाओं की एक टीम है, ऐसे हर स्तर की ये प्रश्न मंच की ये प्रतियोगिता है। चौथी जो प्रतियोगिता है वह मूर्ति कला की प्रतियोगिता, मिट्टी से मूर्ति बनाना, लगभग 1 फीट की मूर्ति वो मिट्टी से बनाए और बिना कुछ बाहरी कुछ उपकरणों के वो सारा अच्छी कला का प्रदर्शन वो करे,
ऐसी मूर्ति कला। और एक प्रतियोगिता 5वीं वो भैया बहनों के लिए है, वो लोक नृत्य। अपने देश में ये लोक नृत्यों की एक समृद्ध परंपरा है, वह कहीं लुप्त नहीं, और इसलिए उसको पुनर्जीवित करना, उसका प्रदर्शन करना, इसका ये हर प्रांत का अपनी लोक विधा को लेकर के यहाँ नृत्य की स्पर्धा होने लगी। ऐसे ही एक प्रतियोगिता हमारे जो अध्यापक है, आचार्य है, उनके लिए है। वो उनको एक विषय दिया हुआ है, उस विषय के ऊपर उनका पत्र वाचन, पेपर रीडिंग, ये 6 प्रकार की प्रतियोगिता है। 2 कार्यक्रम उसमें और संस्कृति महोत्सव में हम जोड़ते हैं। एक है संस्कृति विषय को सरल भाषा में संवाद के रूप में कोई अच्छा जानकार व्यक्ति वह बालकों को और आने वाले सब लोगों को समझाए, तो ऐसी संस्कृति वार्ता ये एक होने वाली है। एक ऐसा ही जब इस क्षेत्र में यह पूरे देश भर के बालक आ रहे हैं, तो उनको इस क्षेत्र की संस्कृति के दर्शन, जिसको हम कहते हैं ब्रज क्षेत्र है, तो ब्रज की संस्कृति के दर्शन हो, ऐसी एक प्रदर्शनी वह यहाँ लगाई जाएगी। तो ऐसे संस्कृति की प्रदर्शनी यह भी लगाई जाएगी। ऐसे कुल मिलाकर के 6 प्रकार की प्रतियोगिता में 2 कार्य, एक वार्ता और एक प्रदर्शनी। इसके माध्यम से संपूर्ण देश में संस्कृति के विषयों को लेकर के एक जागृति बोध यह हमारे समाज में हो, इस प्रकार का प्रयत्न ये किया जा रहा है। 3 दिन तक ये प्रतियोगिता चलने वाली। विद्या भारती ने पूरे देश को 11 क्षेत्रों में बांटा है। ऐसे 11 क्षेत्र इसमें प्रतिभागी बने और लगभग 400 भैया बहन इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले हैं। उनका पूरा टाइम टेबल बना हुआ है, वो आपको मिल जाएगा। उसके आधार पर ये विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं यहाँ होने। जय गुरुदेव हॉस्पिटल महोली रोड मथुरा। हमारे यहाँ माइनर ओटी, इमरजेंसी, आईसीयू, पीआईसीयू, एनआईसीयू, सभी प्रकार के सीटी स्कैन, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, अत्याधुनिक पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट एवं जनरल वार्ड, डिलक्स रूम, महिला चिकित्सकों द्वारा डिलीवरी सुविधा, आंखों का ऑपरेशन, दांतों का उपचार, सभी प्रकार के ऑपरेशन, उचित दर पर दवाइयाँ, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा। जनपद में सबसे कम दर पर 100 रुपए में ओपीडी सुविधा उपलब्ध है। संपर्क करें 8650777901। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल चिकित्सा के क्षेत्र में मथुरा का अग्रणी हॉस्पिटल एवं पहला टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर है। IVF में 70% सफलता, स्त्री रोग विभाग में हाई रिस्क डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन, हिस्टेक्टोमी आदि बेहद अनुभवी एवं क्वालिफाइड लेडी डॉक्टरों द्वारा किए जाते हैं। मॉड्यूलर ओटी एवं हाईटेक मशीनों से फिजियोथेरेपी, एम्स दिल्ली एवं CMC बेल्योर द्वारा सर्टिफाइड पैथोलॉजी। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड, ESI कार्ड, BSNL के कार्ड, रेलवे के कर्मचारियों के कैशलेस इलाज की सुविधा। लगभग सभी इंश्योरेंस कंपनियां एवं TPI कार्ड धारकों को कैशलेस इलाज की सुविधा।